जिस कोरोना वायरस से दुनिया खौफ में है, उस वायरस का इलाज भारत में खोज लिया गया है। ये हम नहीं, ये दावा है सोशल मीडिया का, जहां एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत की एक कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। सोशल मीडिया साइट्स पर दावा किया जा रहा है कि खतरनाक रूप ले चुके इस वायरस को खत्म किया जा सकता है, वो भी उसके पैदा होने से पहले। सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर इस दावे के बारे में खूब चर्चा है। वायरल मैसेज में टीके का नाम कोरोवैक लिखा गया है। दावा है कि ये वैक्सीन लगाने पर कोरोना वायरस के कहर से बचा जा सकता है। तो क्या मिल चुका है कोरोना वायरस को खत्म करने का इलाज? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कोरोवैक का वैक्सीन लगाइए और कोरोना वायरस को बाय बाय कहिए। आधी से ज्यादा दुनिया कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस की दवा खोज रहे हैं। ऐसे में अगर इसका वैक्सीन खोज लिया गया है तो इससे अच्छी बात क्या होगी? सोशल मीडिया पर किए गए दावे को देखिए। खुशखबरी, कोरोना वायरस का टीका बना लिया गया है, वो भी भारत में। अभी तो अमेरिका हाइड्रोक्लोरोक्विन मांग रहा था, अब उसके गिड़गिड़ाने की बारी है। खबर भी छप गई है। यानी जिस वायरस से पूरी दुनिया में दहशत है, उसका इलाज भारत में है। दावा बहुत ही चौंकाने वाला है। ऐसे में इस दावे को सुनकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई एक वैक्सीन बना ली गई है जो कोरोना वायरस से बचाने वाली है? कोरोवैक कोरोना वायरस से बचाएगी? और अगर हां, तो कैसे? और अगर ये दावा सच में कारगर है तो इसके क्या सबूत हैं? चीन के वुहान से आए कोरोना वायरस ने भारत में भी कहर फैला रखा है। इस वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 17 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में क्या कोरोवैक का वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए रामबाण साबित होने वाला है? सवाल का जवाब जानने के लिए हमने उस कंपनी से संपर्क किया जिसका जिक्र वायरल मैसेज में है। भारत बायोटेक कंपनी ने न्यूज 18 इंडिया को ईमेल के जरिए सारी जानकारी मुहैया करवाई। कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट हेड डॉक्टर रेचस एलर ने बयान में कहा कि 3 अप्रैल 2020 को कंपनी ने वैक्सीन बनाने की घोषणा की थी। उम्मीद है कि हम जल्द ही वैक्सीन बनाने में सफल रहेंगे। कोरोफ्लू वैक्सीन की धारणा में बारीकी से सुधार और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में जानवरों पर ट्रायल का काम 3 से 6 महीने तक पूरा हो जाएगा। कोरोफ्लू को नोजल ड्रॉप के रूप में तैयार किया जाएगा और इसकी एक बूंद नाक में डालनी होगी। इसके बाद भारत बायोटेक हैदराबाद में इंसानों पर प्रभाव जांचने के बाद वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेगा। 2020 के आखिर तक कोरोफ्लू का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो सकता है। इसके बाद वैक्सीन के प्रभावों को जांचने के लिए जरूरी ट्रायल्स होंगे। हमें उम्मीद है कि 2020 के आखिर या 2021 की शुरुआत तक कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन उपलब्ध करा सकेंगे। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भी साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस की अब तक कोई दवा नहीं बनाई जा सकी है। 40+ कैंडिडेट वैक्सीन्स विच आर अंडर डेवलपमेंट, बट अब तक कोई भी वैक्सीन नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा नहीं है। इंडिया की तरफ से भी उस वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रयास हो रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी कैंडिडेट। दरअसल भारत बायोटेक पहली बार तब चर्चा में आई थी जब कंपनी ने जीका वायरस के टीके के लिए पेटेंट फाइल किया था। लेकिन वायरल मैसेज में जिस वैक्सीन का नाम कोरोवैक बताया गया है, असल में भारत बायोटेक के मुताबिक उसका नाम कोरोफ्लू है। तो पहला दावा तो खारिज हो गया। दूसरा, इस वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है तो अभी ये तैयार नहीं है। और आखिर में अगर ये दवा कारगर हुई तो इस वैक्सीन को सरकारी मंजूरी के लिए आवेदन भी देना होगा। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से दहशत में है। ऐसे में लगातार लोगों को इस बात की हिदायत दी जा रही है कि वो लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें ताकि वायरस फैलने का खतरा कम हो। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक आर्टिकल ने कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है। इस आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हम जितनी भी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं वो नाकाफी है। क्या इस दावे में वाकई कोई सच्चाई है? देखते हैं इस रिपोर्ट में।
टहलने से कोरोना का खतरा। छह फीट से ज्यादा की दूरी तय करता है वायरस। एक दूसरे के पीछे दौड़ने से संक्रमण का खतरा। 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग काफी नहीं है। कोविड-19 को लेकर अब तक जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं, उनमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे ज्यादा अहम माना गया है। बावजूद इसके कई जगहों पर लोग ना तो पार्कों में टहलने से बाज आ रहे हैं और ना ही सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस बड़ी लापरवाही के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक आर्टिकल ने डराने वाली जानकारी दुनिया के सामने पेश की है। आर्टिकल में कहा गया है कि कोरोना वायरस की महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस तय की गई है वो काफी नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस आर्टिकल के दावे के मुताबिक नए शोध में सामने आया है कि अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जो शख्स आपके आगे जॉगिंग कर रहा है वो खांसे या छींके, जिससे उसकी ड्रॉपलेट्स आप तक भी पहुंच सकती है। ये ड्रॉपलेट्स 6 फीट से ज्यादा दूरी तय कर सकती है और कई मिनट तक हवा में रहती है। अगर आपके आगे जॉगिंग करने वाला शख्स कोरोना से संक्रमित है तो हो सकता है कि आपको भी कोरोना का संक्रमण हो जाए। इस दावे के साथ आर्टिकल में एक एनिमेशन भी दिया गया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण जॉगिंग के दौरान आप तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, आर्टिकल में कहा गया है कि अगर आप एनिमेशन के हिसाब से ही टहलते हैं, दौड़ते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं तो कोरोना वायरस का संक्रमण आपको भी हो सकता है। आर्टिकल में साफ कहा गया है कि इस महामारी के दौरान अगर आप घर से किसी भी वजह से निकलते हैं तो दूसरों से जितना ज्यादा आप दूर रहेंगे उतना वायरस आपसे दूर रहेगा, क्योंकि छींकने और खांसने के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट्स यानी कि सूक्ष्म बूंदें कम से कम 6 फीट तो कुछ बूंदें 10 फीट तक की दूरी तय करती हैं। तो क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे में कुछ सच्चाई है, या फिर इस आर्टिकल को लोगों में डर पैदा करने के लिए वायरल किया गया? कहीं लोगों में डर पैदा करने के लिए तो ऐसा दावा नहीं किया जा रहा है। इस वायरल हुए दावे का सच जानने के लिए हमने इंटरनेट पर अपनी सर्च शुरू की। इस दौरान हमें तमाम ऐसे आर्टिकल मिले जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग के तय मानकों को बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसे किसी भी दावे की सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि हम किसी ऐसे शख्स तक पहुंचें जो इस बारे में या तो रिसर्च कर चुका हो या फिर किसी वैश्विक संस्थान से जुड़ा हो। जल्द ही हमारी नजर void.com में छपे इन शब्दों पर पड़ी, जिसके मुताबिक तेजी से छींकने या खांसने के दौरान हमारी ड्रॉपलेट्स यानी सूक्ष्म बूंदें हवा के सहारे जमीन पर गिरने से पहले 6 फीट से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। इससे एक बात तो पता चलती है, खांसने और छींकने के दौरान अभी तक हमें जो भी कुछ पता था, सच उससे कहीं अलग है। इस एक सिरे को पकड़कर जब हमने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो हमारी नजर इस आर्टिकल पर पड़ी, जिसमें लिखा था अगर आप खांसते हैं तो सूक्ष्म बूंदें हवा में 6 फीट से ज्यादा की दूरी तय करती हैं, और चूंकि जॉगिंग के दौरान आप किसी के पीछे चलते या टहलते हैं तो वो बूंदें जमीन पर गिरने से पहले आप तक पहुंच जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आगे चलने वाला शख्स कोरोना से पीड़ित है तो वो आपको भी संक्रमित कर सकता है। इतना ही नहीं, मार्क हॉर्नर ने एक एनिमेशन के जरिए ये भी बताया कि अगर आप किसी के बराबर कुछ दूरी बनाकर चलते हैं तो कोरोना के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर वायरल हुई ये खबर सच साबित हुई, इसीलिए जरूरी है कि हम कहीं भी निकलने से बचें, क्योंकि घर से बेहतर इस वक्त आपके लिए कुछ भी नहीं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसे 60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वीडियो में ओरंगुटन प्रजाति का एक बंदर है जो ब्रश से रगड़कर अपने हाथ धो रहा है।
इस वीडियो को शेयर करने वाले यूजर दावा कर रहे हैं कि चिड़ियाघर में बंद इस ओरेंगुटेन को कोविड-19 ने हाथ धोना सिखा दिया है। क्या वीडियो के साथ किया गया दावा सच है? वीडियो में नजर आ रहा है ओरेंगुटेन प्रजाति का एक बंदर, जिसके सामने रखा है साबुन के पानी से भरा हुआ एक टब। बंदर साबुन के पानी में ब्रश डुबोकर रगड़ रगड़ कर अपने हाथ साफ कर रहा है। इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया वेबसाइटों पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को करीब 1 करोड़ लोग देख और शेयर कर चुके हैं। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि सेंड्रा नाम की ओरेंगुटेन ने अपने हाथ धोने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कोविड-19 की महामारी में उसने चिड़ियाघर के कर्मचारियों को बार बार हाथ धोते हुए देखा। अपने हाथ धोएं, सेंड्रा की तरह बने। इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि ये मादा बंदर है और इसका नाम है सेंड्रा। वायरल मैसेज के मुताबिक हमने गूगल पर इस दावे की पड़ताल शुरू की। गूगल पर टाइप किया सेंड्रा द ओरेंगुटेन। गूगल सर्च में हमें सेंड्रा नाम की मादा ओरेंगुटेन का ये वीडियो मिला। वीडियो पर लिखा है सेंटर फॉर ग्रेट एप्स। अब हमने इस संस्थान की पड़ताल शुरू की। हमें सेंटर फॉर ग्रेट एप्स की वेबसाइट मिली। सेंटर फॉर ग्रेट एप्स अमेरिका के फ्लोरिडा की एनिमल सेंचुरी है, जहां बंदरों की अलग अलग प्रजातियों का रखरखाव किया जाता है। इस वेबसाइट के मीट द ऐप कॉलम में हमने सेंड्रा को सर्च किया। हमें यहां से सेंड्रा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। दरअसल सेंड्रा के हाथ धोने का वायरल वीडियो नवंबर 2019 का है, जबकि कोविड-19 का पहला केस दिसंबर 2019 में आया था। सेंड्रा अमेरिका के फ्लोरिडा के सेंटर फॉर ग्रेट एप्स अभ्यारण्य में रहती है। सेंड्रा का जन्म 14 फरवरी 1986 को हुआ था। 2019 में सेंड्रा को ब्यूनस आयर्स के चिड़ियाघर से फ्लोरिडा लाया गया था। सेंटर फॉर ग्रेट एप्स के मुताबिक ओरेंगुटेन और चिंपैंजी प्रजाति के बंदर मानव जैसा व्यवहार करने में बहुत कुशल होते हैं। सेंड्रा ने भी चिड़ियाघर के कर्मचारियों को देखकर हाथ धोना सीखा, लेकिन ये वीडियो कोरोना वायरस की महामारी से पहले का है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में भले ही वायरल खबर गलत साबित हुई हो, लेकिन सेंड्रा का संदेश लोगों को जागरूक करने वाला है। बार बार हाथ धोएं और सेंड्रा की तरह साफ सफाई पसंद बने और कोरोना वायरस से बचें। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये भी दावा किया जा रहा है कि फल और सब्जियों से भी कोरोना वायरस आपके घरों तक पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप ऐसी कोई चीज अपने घर तक लाते हैं तो उसे साबुन या किसी लिक्विड डिटर्जेंट से जरूर धो लें। क्या है इस दावे की सच्चाई? अब हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। फलों को कोरोना का खतरा, सब्जियों में कोरोना का खतरा, इसीलिए फल और सब्जियों को धोना जरूरी है। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि ये किसी भी जरिए से आप तक पहुंच सकता है। हो सकता है कि ये वायरस आपके घर तक सब्जियों और फलों के जरिए भी पहुंच जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे ही मैसेज के साथ ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अपने घर फल और सब्जियां लाते हैं तो उन्हें खाने से पहले साबुन या लिक्विड डिटर्जेंट से धो लें, ताकि कोरोना वायरस को आपसे दूर रखा जा सके। YouTube के जरिए ये मैसेज और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। लोग इन मैसेज को शेयर करने की अपील भी कर रहे हैं। WhatsApp पर ये वीडियो कुछ इस तरह से वायरल हो रहा है। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से अगर आपको बचना है तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कोरोना वायरस फलों और सब्जियों से भी फैल सकता है, इसीलिए अगर आप सब्जियां और फल अपने घर लाते हैं तो उन्हें साबुन से जरूर धोएं। अगर साबुन नहीं है तो लिक्विड डिटर्जेंट, ब्लीच या पोटेशियम परमैंगनेट से भी धो सकते हैं। जाहिर है अगर सब्जियों और फलों के जरिए कोरोना वायरस फैल सकता है तो ये समझिए
कि इससे कितना बड़ा खतरा आपकी जिंदगी पर मंडरा रहा है, क्योंकि ये ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि सब्जी और फलों को खाने से पहले किस तरह से इनकी सफाई करें। वायरल हो रहे मैसेज में हमें जो कुछ बताया गया, उसको लेकर हमने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी पड़ताल शुरू की। इसमें हमें ये पता चला कि अगर आप सब्जियों और फलों को घर लाकर ब्लीच, साबुन या लिक्विड डिटर्जेंट से धोते हैं तो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। फूड साइंटिस्ट जेफ बार्बर की माने तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपको उल्टियां हो सकती है, आप डायरिया के शिकार भी हो सकते हैं, आप खतरनाक तरीके से बीमार हो सकते हैं। इसलिए वीडियो में फलों और सब्जियों को जिस तरह से धोने का दावा किया गया, वो तरीका आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। खबर को और पुख्ता करने के लिए हमने भोपाल के एक डॉक्टर से सवाल किया कि अगर हम घर पर सब्जियां और फल लाते हैं तो कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे पहले क्या करें? कोरोना से पीड़ित किसी व्यक्ति के सब्जी या फलों पर छींकने खांसने से वायरस ड्रॉपलेट्स इन पर गिर सकते हैं और सब्जी फल कंटामिनेट हो सकते हैं। इसीलिए जो सब्जी लाई जाए, जो फल लाए जाए, उनके बाहर के पेपर बैग या पॉलीथीन से सब्जी या फल निकालकर उस पेपर बैग या पॉलीथीन को डस्टबिन में फेंक दें। फिर सब्जी फलों को कुनकुने पानी में अच्छे से धोकर, सुखाकर फ्रिज में स्टोर किया जाए या उपयोग किया जाए। इतना ही नहीं, न्यूज 18 इंडिया की टीम ने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर सब्जियों और फलों को धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये पूछा जा रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट को पानी के साथ मिलाकर क्या सब्जियां साफ की जा सकती हैं। बहुत से अध्ययन बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए हुए हैं जिनमें पोटेशियम परमैंगनेट कम डाइल्यूशन में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। वायरस के लिए पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। इसलिए सब्जियों को जो पारंपरिक तरीका है वैसे ही कुनकुने पानी से, रनिंग वाटर से, बहते पानी से धो लें, सुखा लें, हाथ भी धो लें, फिर स्टोर कर लें या उपयोग कर लें। इंटरनेट पर लंबी जानकारी हासिल करने और डॉक्टर से तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के बाद हमें जो सही तरीका पता चला, उसके मुताबिक सब्जियों या फलों को 20 सेकंड तक ताजे पानी से धोएं। अपने किचन में रखी हर चीज को अच्छी तरह से साफ रखें। अपने हाथों को दिन में कई बार सैनिटाइजर या साबुन से धोएं। चाकू से लेकर चॉपिंग बोर्ड तक बिल्कुल साफ रखें। बाजार से कुछ भी लाने के बाद हाथ जरूर धोएं। सब्जियां और फल जिसमें लाते हैं उसे बंद डस्टबिन में डाल दें। अगर कपड़े के बैग का इस्तेमाल करते हैं तो उसे धो लें। सब्जियों को हमेशा पानी से ही धोया जाता है। नल से बहते पानी में इन सब्जियों को धोएं या पानी बदलकर अच्छे से धोएं, ठीक रहेगा। कोरोना के पेंडेमिक में सब्जियों को पारंपरिक तरीके से ही धोया जाए। ज्ञात अध्ययन भी ये अनुशंसा नहीं करते हैं कि इन्हें साबुन से धोया जाए या ब्लीच से। हाँ, इन्हें कुनकुने पानी से धोया जा सकता है। जाहिर है, फलों और सब्जियों को साबुन या डिटर्जेंट से धोने का जो वीडियो वायरल है, वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है। ये तरीका आपकी सेहत के लिए घातक है। इसीलिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करें जिनके बारे में डॉक्टर और वैज्ञानिक बता रहे हैं। अमेरिका की वर्ल्ड सिटी कहे जाने वाले न्यूयॉर्क शहर में लगातार कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की गिनती भी अमेरिका में रोज बढ़ रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि न्यूयॉर्क के अस्पताल में लाशों का ढेर लगा पड़ा है। क्या सच में न्यूयॉर्क का अस्पताल लाशों से पटा पड़ा है और उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है? ये है वो वायरल वीडियो जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि न्यूयॉर्क का एक अस्पताल लाशों से भरा है। 51 सेकंड की वीडियो की शुरुआत में ही कोरोना वायरस से बचाने वाले नीले रंग के पीपीई सूट पहने हुए शख्स के पांव नजर आते हैं। उसके बाद वो शख्स आगे बढ़ता है जिसने ये वीडियो बनाया है और एक कमरे में लाशें ही
लाशें नजर आती हैं। काले रंग के बॉडी बैग में बंद लाशें नजर आती हैं और लोग उन्हें गिन रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि ये अस्पताल न्यूयॉर्क का है, जहां लाशों का अंबार लगा है। देखिए, न्यूयॉर्क के अस्पताल की यह हालत, ये उनके लिए है जो अब तक भी लॉकडाउन के महत्व को नहीं समझ रहे। सोशल मीडिया, वेबसाइट और व्हाट्सएप पर इसी तरह के संदेशों के साथ ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये वीडियो न्यूयॉर्क के किसी अस्पताल का है? या वायरल वीडियो के साथ गलत दावा तो नहीं किया जा रहा? हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। ध्यान से देखने पर पता लगा कि 28वें सेकंड पर बॉडी बैग के ऊपर एक नाम दिखाई पड़ रहा है। ये नाम है ज़ैम्ब्रानो लूर गिलबर्ट। वीडियो में हमें सिर्फ यही एक सुराग मिला जिसके जरिए इसकी असलियत पता लगाई जा सके। लिहाजा पहले हमने वीडियो के फ्रेम को गूगल पर रिवर्स सर्च किया और हमें मिला डैनियल सिंक्लेयर नाम के यूजर का ये ट्वीट। इसमें साफ लिखा है कि वीडियो न्यूयॉर्क का नहीं है। ट्वीट में साफ लिखा है कि इस वीडियो को न्यूयॉर्क का बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं। ये वीडियो इक्वाडोर के गुआयाकिल शहर का है। बॉडी बैग पर लिखे नाम के आधार पर मैंने इसे खोजा। इस नाम पर ऑनलाइन सांत्वना संदेश भी दिए जा रहे हैं। इस नाम के शख्स की मौत 29 मार्च को हुई। इसके बाद हमने गूगल पर ज़ैम्ब्रानो लूर गिलबर्ट नाम से खबर ढूंढी। अंग्रेजी खबरों की कई वेबसाइटों पर हमें इस बारे में खबर दिखाई दी। गूगल पर पड़ताल करने के बाद हमें इक्वाडोर सरकार की ओर से जारी किया गया एक सांत्वना संदेश भी मिला, जिस पर ज़ैम्ब्रानो लूर गिलबर्ट का नाम दर्ज था। वायरल वीडियो इक्वाडोर के शहर गुआयाकिल का है। गुआयाकिल की जनता लंबे क्वारंटीन में है। अस्पतालों में मरने वालों के शव लेने रिश्तेदार कम आ रहे हैं। शवों के अंतिम संस्कार न होने से अस्पताल में शव बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज का दावा गलत साबित हुआ। वायरल मैसेज में दिखाया गया वीडियो न्यूयॉर्क का नहीं बल्कि इक्वाडोर का है।